हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 में हमारे पास रिएक्शंस गिवन है और कॉलम 2 में हमारे पास मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड गिवन है, और इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जो प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं वो हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस में गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। देखिए, ये जो सवाल है ये बेसिकली हमसे दो मैकेनिज्म के बेसिस पे पूछा गया है। एक तो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म एंड एलिमिनेशन मैकेनिज्म है ना। तो इन दोनों को हमें देखना है, एलिमिनेशन रिएक्शन कह लीजिए, अल्काइल हैलाइड्स के एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखना है। एक एक करके जितने भी रिएक्शन हमारे पास गिवन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहला जो रिएक्शन है बच्चों हमारे पास, तो अगर आपके पास कोई एक अल्काइल हैलाइड है जो कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है क्योंकि टर्शरी कार्बन से लगा हुआ है क्लोरीन, और उसका रिएक्शन अगर हम एक ऐसे रिएजेंट के साथ कराते हैं जैसे ETO माइनस, जो कि एक बहुत अच्छा बेस भी है और एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, बट क्योंकि हमारे पास टर्शरी अल्काइन है, सॉरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, तो वहां पर प्रेफरेबली ये जो है एक बेस की तरह ज्यादा अच्छा एक्ट करेगा, और ये यहाँ पर से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, साइमल्टेनियसली ये यहाँ पर इस तरह से Cl को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा मेजोरिटी में वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा अल्कीन बनेगा। ठीक है, एंड विच इज अ साइक्लो अल्कीन। ये हमारे पास एक साइक्लो अल्कीन प्रोडक्ट बना है और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, क्योंकि हमारे पास बेस अच्छा है, ETO माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसीलिए जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो ए को अगर हम मैच कराएं बच्चों तो ये दो से मैच करेगा, सॉरी E1 नहीं, E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेप में दोनों के दोनों ये हो गए ना, अटैक, अब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ Cl। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, मैंने E1 लिख दिया। E1 E2 मैकेनिज्म होगा। तो यहाँ पर ए किस किस से मैच कर जाएगा बच्चों, ए मैच कर जाएगा हमारा पी से, और क्योंकि हमारे पास मेजर प्रोडक्ट साइक्लोअल्कीन है तो ये मैच कर जाएगा टी से। तो ए का मैच हो गया, सॉरी फिर से मैंने यहाँ पे पी लिख दिया, ये क्यू होगा यहाँ पे, क्यू में दिया हुआ ना E2, तो E2 क्यू और टी हो गया। नाउ जो दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पर भी सेम ही अल्काइल हैलाइड को यूज किया गया है। ठीक है, अब उसका रिएक्शन देखें आप, ETOH के साथ कराया जा रहा है बट इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, मतलब हीटिंग कराई जा रही है। नाउ अगर आपके पास इस तरह से हीटिंग दिया हुआ है तो हाइयर टेम्परेचर पे बच्चों वीक बेसिस के साथ भी, जैसे ETOH हमारे पास है, वैसे बेसिस के साथ भी हमारे पास यहाँ पे जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो हो जाएगा, पर इस बार जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। मेजर प्रोडक्ट हालांकि यहाँ पर भी हमारे पास अल्कीन ही मिलेगा। देखिए मैं मैकेनिज्म ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ये साइक्लो अल्कीन ही मिलेगा यहाँ पर भी। मैकेनिज्म में क्या होगा कि सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो जो हमारे पास Cl है ना उसका सॉल्वेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में तो ये सॉल्वेट कर जाएगा हमारा, ये इस तरह से Cl निकल गया यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब Cl माइनस हो गया हमारे पास। अब इस Cl माइनस पे बच्चों जो हमारा बेसिकली इस तरह से जो H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर H जो है हमारा, ये वापस से जो हम मतलब सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, अब आप देखिए Cl माइनस ETO माइनस बना देगा यहाँ पे, ETOH से ये Cl माइनस H प्लस लेके ETO माइनस बना देगा, ये ETO माइनस इस H प्लस को यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ से आपको एक साइक्लोअल्कीन दे देगा। ठीक है, तो ये E1 मैकेनिज्म था, ये मैंने मैकेनिज्म आपके सामने ब्रीफली ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो मैकेनिज्म फॉलो हुआ है बच्चों, ये हमारा E1 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। तो ये मैच कर जाएगा, बी मैच कर जाएगा पी से और टी से। नाउ कमिंग टू सी, जहां पे हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन है
और साइक्लोहेक्सेन पे इस तरह से कार्बन है, वहां से Cl लगा हुआ है। इसका रिएक्शन मॉइस्ट Ag2O के साथ कराया जा रहा है। अब देखिए मॉइस्ट Ag2 जब हमारे पास दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब वहां पे AgOH बना होगा, और AgOH जो है वो बहुत ही वीक बेस है। अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, और ये Cl जो है ये कन्वर्ट हो जाता है OH में। तो ये मैकेनिज्म जो यहाँ पे फॉलो होती है वो SN2 होती है। और SN2 हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ S के केस में दिया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट तो हमारा मिला नहीं और एलिमिनेशन इसमें होगा नहीं, बहुत ही वीक बेस है AgOH। नाउ कमिंग टू डी, एक्वस KOH के साथ हमारे पास रिएक्शन कराया जा रहा है। अगेन एक्वस KOH के साथ भी अगर बच्चों हमारे पास देखिए यहाँ पर भी जो है ना, एक फैक्टर ये था कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री RH था। ये भी सेम चीज हमारी जो है डी के केस में भी होगी, शायद यही कंपाउंड दिया हुआ है वहां पर भी। यस, तो यही कंपाउंड है हमारा यहाँ पर भी बच्चों। और ये जो Cl है, नाउ इसका अगर हम एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन करा दें तो देखिए एक्वस क्यूएच के प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होता है। एलिमिनेशन कराने के लिए एल्कोहलिक क्यूएच लेते हैं। तो एक्वस क्यूएच के प्रेजेंस में अगेन हमारे पास 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, और सिंपली ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। तो ये चीज हो गई हमारी यहाँ पर, ये भी S के साथ मिल जाएगा, ये भी S हो गया। अब देख लेते हैं हमारा आंसर किससे मैच कर रहा है। तो A का QT, B का PT, और C का S और D का S, ये किस ऑप्शन में गिवन है, ये हमारा गिवन है ऑप्शन थर्ड में। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।